हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर्स में सेक्शन बी में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो कि 15 मार्क्स का एक प्रोग्राम होता है, वहां पे हमें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी है या फिर नहीं बनानी है। कई बच्चों के मन में डाउट रहता है, बिकॉज कई स्कूल्स में बोला जाता है कि आपको वीडीटी बनानी है, उसके प्री बोर्ड से मार्क्स भी दिए जाते हैं, लेकिन क्या हमें बोर्ड एग्जाम में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चीज को मैं प्रूफ के साथ तुम्हें क्लियर कर दूंगा दैट ये बनाना जरूरी है या फिर नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो तुम्हें जवाब दे देगा कि तुम्हें वीडीटी बनाने की जरूरत है एग्जाम में या फिर नहीं। अब कई बच्चे मुझे कमेंट्स में लेके पूछते हैं, सर वीडीटी बनानी है या नहीं बनानी है, तो इसका देखो क्लियर आंसर यहाँ पे इस वीडियो को देखे तुम्हें मिलने वाला है। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो तुम्हारा आईसीएसई 2026 का सिलेबस है। इसी में अगर हम कंप्यूटर्स के पे जाएं, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये रहा सिलेबस, तो इसको मैं डाउनलोड करूंगा एंड यहाँ पे ये ओपन होके आ गया। ये है तुम्हारा आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर का सिलेबस। तो ये क्लास 10 का पोर्शन है एंड कई बच्चे क्लेम करते हैं कि इसी सिलेबस में हमें दिया हुआ है दैट हमें वीडीटी बनानी है। तो यहाँ क्लास 10 का सिलेबस है, इसमें दिखाता हूँ। ये तुम्हारा थ्योरी का सिलेबस हो गया, राइट, पूरा इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब इसी सिलेबस में अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वीडीटी का एक थोड़ा सा मतलब दिया रहता है पैटर्न की ऐसे वीडीटी बनानी है यहाँ पे। तो बच्चे यही बोलते हैं कि सर यहाँ पे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल का फॉर्मेट दिया है तो हमें ये बनानी है। तो वीडीटी एक्चुअली वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं और उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स का सारा डिटेल लिख देते हैं। उसमें नेम ऑफ वेरिएबल होता है, उसमें उसका डेटा टाइप होता है, उस वेरिएबल को हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन उसका हम दे देते हैं। तो यही होती है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल की। मैंने अक्सर अपने लाइव स्ट्रीम से ही बताया कि किस तरह इसको बनाया जाता है, लेकिन वहां पे मैंने एक चीज और भी बताई है कि एग्जाम में अगर तुम इसको बनाते हो तो ये एज अ एक्स्ट्रा तुम बना सकते हो, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। अब कई बच्चे इसका क्लेम करते हैं कि सर यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में तो हमें बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं जरा क्लियर आउट करना चाहता हूँ। ये जो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल तुम्हें दिया हुआ है सिलेबस में, अब जरा इस सिलेबस की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे इसमें जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये एक्चुअली किस पार्ट में दिया है सिलेबस में, ये दिया है तुम्हें यहाँ पे कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे पढ़ो कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की, थोड़ा सा इसमें हम और पीछे जाएंगे और यहाँ पे क्लास डिजाइन दिया हुआ है, मतलब कैसे तुम्हें क्लासेस बनानी है, और प्रपोज्ड गाइडलाइंस फॉर मार्किंग, ये सब ठीक है। तुम्हें मार्क का यहाँ पे मार्किंग कैसे की जाएगी ये सब बताया गया है, वीडीटी के बारे में बताया गया है, इवैल्यूएशन के बारे में बताया कि कैसे चेकिंग होगी। लेकिन अब जरा इसी पीडीएफ में ध्यान से देखना, इसी पीडीएफ में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं यहाँ पे एक चीज तुम्हें लिखी दिखाई देगी। यहाँ पे है सजेस्टेड लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, ये तुम्हारे असाइनमेंट्स की लिस्ट हो गई। और इसी के पीछे देखो ये है तुम्हारा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो ये है। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, साफ साफ पढ़ना। यहाँ पे लिखा है इंटरनल असेसमेंट 100 मार्क्स, और इसमें दिया हुआ है दिस सेगमेंट ऑफ द सिलेबस इज टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। और ये तुम्हारा प्रैक्टिकल का पार्ट पूरा इसके आगे से हो जाता है, मतलब इसके आगे की जितनी चीजें भी तुम आई हैं वो सारी की सारी किस चीज की हैं, वो है इंटरनल असेसमेंट की, जो कि तुम्हारा होता है प्रैक्टिकल का, जो कि होता है प्रैक्टिकल का। इस चीज को ध्यान से समझो। जो कंप्यूटर का पेपर तुम्हारा होता है आईसीएसई कंप्यूटर्स का, इसमें दो पेपर्स होते हैं बेसिकली। एक तुम्हारा थ्योरी का पेपर है जो तुम लिख के आते हो, ये होता है तुम्हारा 100 मार्क्स का, और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल का भी पेपर होता है, लेकिन वो पेपर नहीं है बेसिकली, वो इंटरनल असेसमेंट तुम कह सकते हो। इट इज इंटरनल असेसमेंट। ये मार्क्स तुम्हें टीचर देता है और ये भी 100 में से होता है। तो होता क्या है, किया क्या जाता है, ये ऐसा एक्चुअली सिर्फ कंप्यूटर्स में और फिजिकल एजुकेशन में किया जाता है। यहाँ पे थ्योरी के 100 मार्क्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के 100 मार्क्स होते हैं, मतलब जितने भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली इसमें दोनों को ऐड किया जाता है, और फिर जो भी टोटल आएगा टोटल को कर दिया जाता है डिवाइड बाय 2, और इसका तुम्हें क्या दिया जाता है, एवरेज मार्क्स दिया जाता है। इसलिए कई बच्चे कहते हैं कि इसे कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इसमें तो 100 मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारा साल भर का परफॉर्मेंस रहता है थ्योरी में, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें इंटरनल असेसमेंट टीचर प्रोवाइड करते हैं मार्क्स, और फिर तुम्हारा टोटल करके डिवाइड बाय 2 करके तुम्हें एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं, राइट। सो आई होप ये चीज समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे यही जो इंटरनल असेसमेंट है ये किसके हाथ में है, ये टीचर के हाथ में है। एंड बेसिकली आईसीएसई टीचर्स को ये गाइडलाइन देता है कि उन्हें प्रैक्टिकल वर्क कराना चाहिए। अब वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल वर्क कराया नहीं जाता है स्कूल्स में, ये ऐसे ही दिए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। और इसी प्रैक्टिकल वर्क का जो तुम्हें यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो इंटरनल असेसमेंट, ये प्रैक्टिकल का पोर्शन पूरा है जो तुम करते ही नहीं हो एक्चुअली कंप्यूटर पे। जब तुम कंप्यूटर पे कोडिंग करोगे तब ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। प्रोग्रामिंग यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्रामिंग असेसमेंट, मतलब ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल के बारे में दी हैं आगे। और प्रैक्टिकल का जब तुम कोड लिखोगे या प्रैक्टिकल की फाइल जब सबमिट करोगे, अगर कराई जाती है तो उसमें तुमको ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी है, ना कि तुम्हें अपने आईसीएसई बोर्ड के जो पेपर तुम लिख के आओगे वहां पे ये बनाने को कहा जाता है, राइट।
तो टीचर्स इसका एक्सक्यूज देके कह सकते हैं आपको वीडीटी बनाना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, ना कि तुम्हारे थ्योरी के पेपर का पार्ट है। थ्योरी में कहीं पे नहीं बोला जाता है तुम्हें बनाना है। एक और प्रूफ मैं तुम्हें देता हूँ, यहाँ पे आईसीएससी की साइट पे ही हम प्यूपिल एनालिसिस पे जाते हैं, यानी कि जो पिछले साल के पेपर्स तुम्हारे होते हैं, आईसीएससी हर साल क्या करता है, तुम्हारे पेपर्स का सॉल्यूशन पोस्ट करता है और उसमें पूरा का पूरा एनालिसिस दिखाता है कि रिजल्ट कैसा गया, बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया उस पेपर में। तो ये पीडीएफ मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये तुम्हारा आईसीएससी की एक्चुअल वेबसाइट है और यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर मैं ओपन करता हूँ। ये है तुम्हारा प्यूपिल एनालिसिस 2025 का, मतलब लास्ट ईयर का जो पेपर था 2025 का, उसका एनालिसिस। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं। अब इसमें आंसर्स भी दिए होंगे और आईसीएससी ने रिकमेंड भी किया होगा मार्किंग स्कीम की क्या क्या लिखने पे तुम्हें क्या क्या मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि आईसीएससी हमसे क्या एक्चुअली एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, देखना यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज होंगे। पहले तो इसको आगे जाते हैं, खोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे एमसीक्यूज आएंगे, फटाफट इसको आगे खोलते हैं। इसमें बहुत सारा एनालिसिस दिया होता है, यहाँ से एमसीक्यूज देखो शुरू हो गए। सेक्शन ए, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो खैर मायने नहीं रखता, हम सेक्शन बी पे फाइंड आते हैं। तो सेक्शन बी पे जाएंगे जल्दी से। अब आ गए हम सेक्शन बी पे, ये देखो सेक्शन बी आ गया। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करूंगा, ये है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जो प्रोग्राम्स हैं, अब जैसे फर्स्ट प्रोग्राम तुम्हारा है, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है एज ऑलवेज सेक्शन बी का। इसका जरा हम सॉल्यूशन देखते हैं कि आईसीएससी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ध्यान देना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मार्किंग स्कीम। अब जरा ध्यान से देखो कि इस मार्किंग स्कीम में, ये जो मार्किंग स्कीम तुम्हें दी हुई है, क्या इसमें कहीं पे भी तुम्हें वीडीटी बना के दिखाई है? आईसीएससी वालों का ही है ये मैंने नहीं बनाया, ये आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और ये आईसीएससी की ही एक्चुअल वेबसाइट है और ये आईसीएससी का ही एनालिसिस है। मतलब वो क्या चाहते हैं तुमसे, ये वही चीज है। अब जरा ध्यान से इसमें देखना, यहाँ पे ये प्रोग्राम है मार्किंग स्कीम, इसी के तुमको मार्क्स मिलेंगे। प्रोग्राम बनाया गया है, इंपोर्ट लगाया, क्लास बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल सारे लिए, फिर उसके बाद वॉइड एक्सेप्ट, ठीक है, ये फंक्शन तुम्हारा हो गया एक्सेप्ट वाला, फिर वॉइड कैलकुलेट फंक्शन हो गया, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन हो गया, वॉइड मेन फंक्शन हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी तुम लिख सकते हो। और बस इतना ही करके इन्होंने एंड कर दिया। देख लो, इसके बाद अगला पेज जब शुरू हुआ है तो उसके एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा गया है मार्किंग स्कीम में। यानी कि अगर तुम कंप्लीट प्रोग्राम लिख के आते हो, पूरा पूरा सिर्फ कोड लिख के आते हो, तो इतने ही कोड के तुम्हारे कितने मार्क्स हो जाएंगे? सिर्फ तुम्हें कोड के ही 15 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का, सिर्फ कोड के ही कितने मार्क्स हैं? 15 मार्क्स। कोई वीडीटी बनाने की जरूरत नहीं है। जो वीडीटी तुम कहते हो कि वीडीटी बनाना जरूरी है, प्री बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, बट एक्चुअली बोर्ड में सिर्फ कोड तुम लिख के आ जाओ, जावा का कोड सही सही, ठीक है, करेक्ट कोड की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कोड लिख दिया तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे। उस कोड में तुमने इनपुट सही से कराया है कि नहीं, वहां पे तुमने बाकी सारा लॉजिक सही से लगाया है कि नहीं, आउटपुट तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं, अगर सारी चीजें सही होंगी तब जाके तुम्हें 15 में 15 मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल होती है, ये मैंने कई बार बताया कि ये हम एक्स्ट्रा में बना देते हैं। ये क्यों बना देते हैं एक्स्ट्रा में? जैसे मान लो कई बच्चों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें डाउट होता है कि हम प्रोग्राम का जो कोड है, जैसे मान लो इस कोड में मैंने यहाँ पे जो सपोज एक गलती कर दी, इस जगह मैंने मान लो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, तो अगर एक गलती इसमें हो जाएगी तो ये गलती कवर करने के लिए कि तुम्हें तब भी मार्क्स मिल जाए थोड़े, तो उसके लिए वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल तुम एक्स्ट्रा में बना सकते हो। बट अगर तुम ये उम्मीद करके जा रहे हो कि वीडीटी के तुमको मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आईसीएससी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देख लो, यहाँ पे फिर मार्क्स कैसे मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स की अगर हम बात करें तो तुम्हारा 15 मार्क्स का टोटल प्रोग्राम होता है। यहाँ पे देखो 15 मार्क्स तुम्हारे टोटल प्रोग्राम के होते हैं, जिसमें से लॉजिक तुमने कैसे लगाया है, मतलब एल्गोरिथम तुमने क्या इस्तेमाल किया, उसके 7 मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट लगा के पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यही शुरू कर देते हैं। इंडेंटेशन तुमने यहाँ से दिया है कि नहीं, मतलब मार्जिन तुमने लिया है कि नहीं, जब फंक्शन बनाओगे इफ लिखोगे उसके बाद तुमने उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ शुरू किया है कि नहीं, तो मार्जिन वगैरह तुमने सही लिए है कि नहीं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वगैरह सही से लिखा है कि नहीं, उसका सिंटैक्स सही है कि नहीं, उसके 5 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा तुमने जो स्कैनर क्लास से इनपुट कराया है और जहां पे प्रिंट स्टेटमेंट देके तुम आउटपुट प्रिंट कर रहे हो, वो सब कुछ सही है कि नहीं, ये सब कुछ जब तुम सही लिखते हो, ये कोड में ही होगा बेसिकली, इसके भी कुछ मार्क्स होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सारे के सारे मार्क्स हमारे किसके हैं? ये सारे के सारे मार्क्स हमारे कोड के हैं। तो जावा का कोड अगर तुमने सही लिखा है, तुम्हें पूरे के पूरे 15 मार्क्स मिल जाएंगे। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हाँ, मैं ये चीज हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चों से कि यहाँ पे कोड के साथ साथ तुम्हें कमेंट्स भी लिखने हैं, कमेंट्स भी लिख दो, कमेंट्स के भी मार्क्स होते हैं, कमेंट्स अगर सही सही लिखोगे। और इसके अलावा जहां पे भी तुम वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल का नाम सही से लेना। जैसे मान लो जो वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो, जैसे मान लो तुमने नंबर लिया, तो INT ले सकते हो, INT num ले सकते हो। वेरिएबल का जो नाम हो वो अकॉर्डिंगली तुम्हें लेना होता है। जैसे मान लो कोई वेरिएबल में तुम अमाउंट सेव कर रहे हो, तो उस वेरिएबल का नाम AMT ले लो या अमाउंट ले लो, सिर्फ A ना लेके, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, कमेंट्स वगैरह लिख देने हैं तुम्हें कोड में, ताकि थोड़ा और समझ में आए कि कहाँ पे तुम क्या काम कर रहे हो। लॉजिक सही से लगाना है, वेरिएबल के नाम अकॉर्डिंगली लेने हैं, सही से लेने हैं। तो बस यही सारे काम करने हैं और पूरे के पूरे मार्क्स तुम्हारे सिर्फ कोड के होते हैं।
तो आई होप जो चीज मैंने तुम लोग को समझाना चाहिए वो तुम लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, सो फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि वीजीटी बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में वीजीटी बनाना जरूरी नहीं होता है, बट फिर भी अगर तुम्हें कोड में थोड़ा सा भी डाउट है कि जावा का प्रोग्राम तुम्हारा गलत है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए तुम एक्स्ट्रा में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना सकते हो। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर तुम लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।